साथियों, बात करेंगे फूलन देवी। फूलन देवी को लेकर अभी एक बीजेपी प्रवक्ता ने कमेंट किया और कहा लाइव डिबेट में कि फूलन देवी डाकू थी, क्योंकि उसके साथ में जिस तरह से ठाकुरों ने दरिंदगी की उसका बदला उसने लिया। लाइन में लगाकर 20 लोगों की गन शॉट किया। तो साथियों, इस उपलक्ष्य में एक तर्क है, मैं ज़रूर इसके बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। एक पोस्ट है मेरे पास में, सीता और फूलन देवी को लेकर कंपेयर किया गया। सीता जो रामायण में सीता है, जिसको आज बहुत पवित्र को लेकर, रावण को लेकर और राम को लेकर जो बहुत बड़ा कलेश रामराज का नाम किया जा रहा है, उसके बारे में है। क्या है कि सीता देवी माँ है और फूलन देवी डकैत, ऐसा कैसे? एक तुलना है, कैसे? सीता और फूलन देवी के बीच का फ़र्क ही भारत है। जो सीता और फूलन देवी के बीच का जो फ़र्क है, ये भारत का मतलब है, ये एक ब्राह्मणवाद है। क्या है? सीता को उठा ले जाने वाले रावण की लंका जलाई जाती है। सीता को उठा ले जाने वाले रावण की लंका जलाई जाती है। पता नहीं कितने लोगों का संहार किया जाता है, रावण को मार दिया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रजा को, रावण के आधार पर मैं तो उसको काल्पनिक मानता हूँ, लेकिन इसका कंपेयर करते हैं थोड़ा, उसकी लंका जलाई जाती है, उसे मारा जाता है और उसके बाद में आज भी बुराई का प्रतीक मानकर उसका पुतला जलाया जाता है। दूसरी तरफ एक शुद्ध समाज की बेटी उठा ले जाकर जातिवादी गुंडे, जिनको ठाकुर कहा गया, बलात्कार करते हैं, गांव में नंगा घुमाते हैं, उसको गांव में नंगा घुमाते हैं, सालों साल अत्याचार करते हैं, फिर भी उसकी लंका नहीं फिर भी उनकी लंका कोई नहीं जलाता। फिर वही औरत हथियार उठाती है, उसकी लंका भी जलाती और उनका पुतला भी जलाती है। लेकिन एक औरत सामाजिक न्याय की देवी नहीं कहलाती, यह डकैत फूलन देवी कहलाती है। दो महिलाओं के लिए न्याय के पैमाने पर आपसी फर्क भी भारत जातिवादी की सच्चाई है। उसके साथ में फूलन देवी के साथ में जिस तरह से दरिंदगी की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया, निर्वस्त्र उसे गांव में घुमाया गया, उस पे भी पूछो उसके दिल पर क्या बीती होगी। सबसे बड़ा ये सामाजिक अपराध है। और फिर उसने बदला लेने के लिए 20 लोगों को लाइन में लगाकर मारा। तो डकैत कैसे होगी वो? और सीता को उठा ले जाने वाला रावण के प्रतीक बनाकर उसे जलाया जाता है, सर्वनाश लंका जला दी गई। तो वीरांगना फूलन देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ, जिसने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की मानसिकता के लोगों को लाइन में लगाकर हमेशा हमेशा के लिए उनका राम राम सत्य कर दिया। तो ये जो जाति व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में धर्म का जो वर्चस्व है, उसमें शूद्रों की, महिलाओं की कोई स्थिति नहीं है। जब शूद्रों की कोई औकात नहीं है तो महिलाओं की, उनकी कोई औकात छोड़ ही दीजिए, औकात का शब्द ही हटा दीजिए। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में महिलाओं को सिर्फ संभोग की वस्तु समझा गया है, बच्चा पैदा करने का एक मशीन समझी गई है। और जिस तरह से धर्मशास्त्रों का जिक्र किया जाता है और हिंदूवादी जो व्यवस्था, जिसे ब्राह्मण धर्म वर्तमान में कहा जा रहा है, और महिलाओं को लेकर जिस तरह से अन्याय अत्याचार भारत में आज के कोई नहीं है, ये बहुत पहले से ये कंसेप्ट भारत में है। फूलन देवी का एक नया कोई किस्सा नहीं, ऐसे बहुत सारी फूलन देवी रही होंगी जिनकी आवाज़ दबा दी गई होगी, जिनको मार दिया गया होगा, जिनकी आवाज़ इस सिस्टम ने उठाई नहीं गई होगी। और उस समय की बात, मीडिया भी इतना, जो सोशल मीडिया वर्तमान में कुछ भी हो जाता तुरंत हमारे लोगों के सामने खबरें आती हैं, उस समय इतनी बड़ी सिस्टम भी नहीं था कि हमारे समाज की आवाज़ को प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए अन्य अत्याचार की। जैसे आपने देखा हाथरस की घटना में मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो दरिंदगी की गई, हत्या की गई उसकी, इसके बाद में, और इसके बाद में 3 ठाकुर लड़कों को, क्षत्रिय लड़कों को बचाने का काम पूरी उत्तर प्रदेश सरकार लगी रही, पूरा पुलिस प्रशासन लगा रहा। उस लड़की के ऊपर ही आरोप थोप दिए गए, उसको ही बदचलन बता दिया गया। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनके ऊपर हत्या और गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ, बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। तो साथियों, ये जो जाति पैमाना है,
जो ब्राह्मणवादियों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, ये ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था का जो वर्चस्व था है, और फूलन देवी ने जिस तरह से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादा दुनिया की सराहनीय काम है। इसी तरह से होना चाहिए जातिवादी गुंडों को लेकर। आज भी हमारे समाज में जाति के नाम पर घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। आज भी अछूतों और शूद्रों की स्थिति वही है जो पहले थी। शायद ये संविधान ना होता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ना लिखते, तो आज अछूत और शूद्रों की स्थिति धर्मशास्त्रों के आधार पर चलती, और धर्मशास्त्रों में सिर्फ अछूतों को 2 वक्त की रोटी जिंदा रहने के लिए और इन्हें कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह इनको गुलाम बना के रखा गया। कोई मान सम्मान का कंसेप्ट नहीं। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं, जो हमारे समाज के भी पढ़ लिख गए लोग, जिनकी आंखों पर चर्बी चढ़ी है, पढ़े लिखे, उन्हें ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि उनकी आंखों पर चर्बी है। वो लोग सामाजिक बेईमान हैं। तो साथियों, अगर सीता के साथ में ये हुआ तो उसे तुम धर्म बताते हो, धर्म सम्मत बताते हो, धर्म का प्रतीक बताते हो, तो ये फूलन देवी के साथ हुआ है, ये क्यों नहीं बताते हो? क्यों इसको सही नहीं ठहराते हो? और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा वो डकैत थी। उनके लिए तो डकैत है, ब्राह्मणवादियों के लिए डकैत है। और मेरे भी नज़र में राम भी एक षड्यंत्रकारी धोखेबाज है, हत्यारा है शूद्र का। ये भी हमारी नज़र में है। तुम्हारी नज़र में डकैत है तो हमारी नज़र में वीरांगना फूलन देवी एक वीरांगना है, जिसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक लाइन में लगाकर, एक मिसाल कायम की, एक लाइन में लगाकर 20 लोगों को गन शॉट किया। और वो भी क्षत्रिय ठाकुर, जिन्हें कहा जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ व्यवस्था में अन्याय अत्याचार किया यहाँ के अछूत और शूद्रों के साथ में, उस व्यवस्था को एक साइड में लाइन लगाकर ध्वस्त किया। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी, ये व्यवस्था हमेशा ही SC ST OBC के अनुकूल विपरीत है, क्योंकि कभी भी SC ST OBC और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भाईचारा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी विरासत अलग है। SC ST OBC की विरासत अलग है, इनका इतिहास अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, सब कुछ इन लोगों से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से डिफरेंस है। तो कभी भी इनके साथ में फिट नहीं बैठ सकता। कहीं ना कहीं जाति अहंकार, कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था पीछे से वार करके या वैचारिक तौर पे ज़रूर ये वार करती है। तो साथियों, ये वीरांगना फूलन देवी को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने 20 लोगों को लगाकर किस तरह से गनशॉट किया। इसी तरह के एक संदेश समाज को दिया, अन्याय अत्याचार अगर सत्ता और व्यवस्था नहीं सुनती है तो हमारे लोगों को हथियार भी उठाना पड़ेगा। जैसे बिहार में इस तरह की घटनाएं आपने देखी, लालू प्रसाद यादव के समय, कर्पूरी ठाकुर के समय इस तरह की घटनाएं थीं। उन्होंने तो ऐलान किया था कि हर अछूतों के घर में एक लाइसेंस शूद्रों को दी जाएगी। तो इसी तरह से हमारे लोगों को हथियार दिए जाएं, जो अपनी सेल्फ डिफेंस तौर पर अपनी सुरक्षा कर सके। तो साथियों, ये फूलन देवी हमारे लिए वीरांगना है, ब्राह्मणवादियों के लिए डकैत है, बनी रहे, लेकिन हमारे लिए वीरांगना है। हमारा 85% समाज उसको वीरांगना मानता है। ब्राह्मणवादी माने ना माने, हमारा उनसे कोई इतराज़ नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट किया, अपना ओपिनियन शेयर करें। इस वीडियो में आज तक